महाराष्ट्र के चुनाव में समाजवादी पार्टी भले ही 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन राज्य की राजनीति में ये 9 सीटें खासी फोकस में हैं। एक तरफ सपा के चुनावी मैदान में उतरने से इंडिया गठबंधन का आपसी संबंधों का तानाबाना टूटा है, तो वहीं सपा ने सीट ना दिए जाने पर महाविकास आघाड़ी के सामने पेच फंसा दिया है। देखिए खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र चुनाव में महाविकास अघाड़ी का घटक होने पर भी सीट न दिए जाने पर सपा ने ताल ठोककर 9 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। इनमें महाराष्ट्र सपा नेता विधायक अबू असीम आजमी की सीट मानखुर्द शिवाजीगढ़ भी शामिल है। सपा को पिछली विधानसभा में 2 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। इसमें मानखुर्द शिवाजीनगर और भिवंडी ईस्ट की सीट शामिल है। सपा इस चुनाव में 3 सीटें चाहती थी। महाराष्ट्र की चुनावी सरगर्मियों के बीच सपा नेता अखिलेश यादव ने मुंबई का दौरा किया था और 5 सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी। लेकिन सपा जिन 3 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती थी, वहां कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए थे। सपा नेता अबू असीम आजमी का कहना है कि उनकी पार्टी आखिरी समय तक इंतजार करती रही कि महाविकास अघाड़ी में उन्हें कुछ सीटें मिलेंगी, लेकिन महाविकास अघाड़ी की बड़ी पार्टियों की तरफ से कोई संकेत न मिलने पर और इंतजार नहीं किया जा सकता था। सपा इसके लिए दिल्ली जाकर सीट शेयरिंग के लिए गुहार नहीं कर सकती थी। सपा ने 9 सीटों पर उम्मीदवार खड़े कर दिए। इसमें मानखुर्द शिवाजीनगर, मालेगांव सेंट्रल, धुले सिटी, भिवंडी ईस्ट, तुलजापुर, औरंगाबाद, पूर्व भाईखला और पंडारा की सीट शामिल है। गौरतलब है कि सपा के 9 प्रत्याशियों में 7 मुस्लिम उम्मीदवार हैं। महाराष्ट्र की उन सीटों पर जहां मुस्लिम अपना प्रभाव रखती हैं, सपा ने अपने प्रत्याशी उतार कर एक तरह से महाविकास अघाड़ी की मुश्किलें बढ़ाई हैं। सपा महाराष्ट्र में पैराशूटी पार्टी भी नहीं है। अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढहने के बाद सपा नेता मुलायम सिंह यादव ने महाराष्ट्र खासकर मुंबई के ताबड़तोड़ दौरे करके पार्टी को खड़ा किया था। सपा नेताओं में बलराम यादव, माता प्रसाद पांडे, शारदा अंचल तमाम नेता मुलायम सिंह के साथ आकर बड़ी जनसभाएं करते थे। मुंबई में अबू असीम आजमी पार्टी के अध्यक्ष बने और राज बब्बर, बशीर पटेल, नरेंद्र वर्मा तमाम नेता इससे जुड़े। देखते ही देखते मुंबई नगर पालिका में मुस्लिम लीग के सभी काउंसिलर रातों रात सपा में शामिल हो गए। यही नहीं, महाराष्ट्र में सपा को विधायक भी मिले। एक तरह से सपा ने मुंबई में कांग्रेस के चुनाधार पर काफी सेंध लगाई है। कांग्रेस से नाराज मुस्लिमों ने सपा को हाथों हाथ लिया। मुलायम सिंह यादव की सभाओं में अच्छी खासी भीड़ उमड़ती थी। इनमें मुस्लिम और यूपी के हिंदी भाषी लोग शामिल थे। हालांकि बाद में सपा अपने वो तेवर कायम नहीं रख सकी। फिर भी तब से अब तक समाजवादी पार्टी एक तरह थर्ड फ्रंट की एक धुरी बनकर रही है। विधानसभा में भी उसे प्रतिनिधित्व मिलता रहा है। सपा को जिस तरह हरियाणा में सीट शेयरिंग में महत्व नहीं मिला, उसी तरह से महाराष्ट्र में उससे किनारा किया गया। लेकिन सपा ने हरियाणा में तो किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं जताई, लेकिन महाराष्ट्र में सपा के तेवर सख्त हैं। सपा नेता अखिलेश ने मुंबई में स्पष्ट कहा कि उनकी पार्टी इस बात की परवाह नहीं करेगी कि परिणाम पर क्या असर पड़ सकता है। पार्टी का अपना जनाधार है। उसके उम्मीदवारों ने अपने बलबूते पर सीट जीती है। वह सीट मांग नहीं रहे थे, बल्कि उन सीटों पर दावा कर रहे थे। सपा अगर महाविकास अघाड़ी के साथ होती तो इसका फायदा गठबंधन को मिलता। महाराष्ट्र के चुनाव में सपा का उतरना दिलचस्प है। साथ ही मानखुर्द शिवाजीनगर की सीट खासी दिलचस्पी के साथ बनी है। यहाँ का चुनाव एक पहेली बना हुआ है। सपा नेता असीम आजमी के सामने एनसीपी अजीत पवार ने नवाब मलिक को चुनावी मैदान में उतारा, लेकिन उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम अजीत पवार को नवाब मलिक को चुनाव नहीं लड़वाना चाहिए था। यहाँ शिवसेना शिंदे ने सुरेश पाटिल को उम्मीदवार बनाया। बीजेपी शिवसेना शिंदे का समर्थन कर रही है। यहाँ ओबीटी ने राजेंद्र बागमारी को उम्मीदवार बनाया। वैसे मानखुर्द शिवाजीनगर अबू आजमी का गढ़ रहा है। वह यहाँ से चौथी बार चुनाव लड़ रहे हैं। अब अबू आजमी सपा के बड़े नेताओं में हैं। एक बार वह राज्यसभा में भी प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और इस सीट की लड़ाई खासी दिलचस्प है। सपा राज्य में 2-3 सीटों पर जीत की उम्मीद कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10।